एंटी करप्शन के इन पे कुछ इल्ज़ाम आते हैं। एंटी करप्शन के एहलकारों ने नवंबर 2013 में एक झूठा पर्चा दे के मुझे दफ्तर बुला के ज़बरदस्ती अगवा करके ज़ेर हिरासत मेरे से गाड़ी और मेरे चेक मेरे नाम अपने नाम करवा लिए। एंटी करप्शन ने PHA के बंदे को डाल दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर शबीर को। ये कैसे पॉसिबल है? इन्होंने मिलकर मुझे दोबारा फिर साहिवाल से वापसी पे अगवा करने की कोशिश की। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। शिराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंटी करप्शन के इन पे कुछ इल्ज़ाम आते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इल्ज़ाम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और शाम जी, बेसिकली मेरा नाम शिराज अहमद है, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। तो जमशेद इकबाल नामी बंदे के साथ कारोबार कर रहा था। ठीक है, 20 साल काम उसके साथ किया, फिर छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया। तो एंटी करप्शन के एहलकारों ने, मैं एक प्राइवेट मुलाजिम हूँ, तो उन्होंने एंटी करप्शन के एहलकारों ने नवंबर 2013 में एक झूठा पर्चा दे के मुझे दफ्तर बुला के ज़बरदस्ती अगवा करके ज़ेर हिरासत, ठीक है, मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी और मेरे चेक मेरे नाम अपने नाम करवा लिए, घर से ज़बरदस्ती मंगवा के। ठीक है, तो वो जौन सा है, मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसको मेरे से कारोबारी गरज है। ठीक है, और मेरे से ज़बरदस्ती सारी चीज़ें ली गई और कोर्ट में ये साबित हो गया और SP साहब की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये साबित हो गया है और कोर्ट में ये बतौर मुल्ज़मान तलब हो गए हैं कि ये इन्होंने ज़ेर हिरासत ज़बरदस्ती में से ये चीज़ें ली हैं। अब वो उनको उनके पैसे उनकी चीज़ें, इसमें खुरम परवेज़ डायरेक्टर एंटी करप्शन, और उसके बाद अब्दुल्ला पाशा, जमशेद इकबाल, अभी समीउल्लाह इंस्पेक्टर और बहुत सारे लोग जो कोर्ट के में अब नामजद किए हैं एंटी करप्शन के एहलकार, इन्होंने मिलकर मुझे दोबारा फिर साहिवाल से वापसी पे अगवा करने की कोशिश की। और वो तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा कि ये क्या मामला है, और उससे ये डर के बात कि आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। ये जब कंपनी में काम कर रहे हैं तब हुआ है कि उसके छोड़ने के बाद हुआ है? ये उसके इसकी रीज़न क्या है कि छोड़ने के बाद आप ये सारे इल्ज़ाम? देखिए जी, ये छोड़ने के तकरीबन 1.5-2 साल बाद उसने किया है, और उसको ये कारोबारी रंजिश है कि ये मेरे काम ना कर सके, एज अ कंपटीटर काम ना कर सके, ये अपना कारोबार ना चला सके। जाहिर बात है वो भी काम कर रहा है, उसके कारोबार का जाहिर बात है मेरे छोड़ने से, मेरे उसके जाने से वो कारोबारी रंजिश है, उसको दिली तकलीफ़ है, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा। वो लोगों को कह रहा है मैं इसका काम नहीं चलने दूंगा। कौन कह रहा है? जमशेद इकबाल कह रहा है, और साथ उसके जमशेद इकबाल कौन है? जमशेद इकबाल ये बोर्डों का काम करता है, ठीक है, जिसके साथ मैंने पिछले 20 साल काम किया, और वो ही ये झूठे पर्चे करा रहा है। तो झूठे पर्चों में वो साबित हो गया है। उसने जिस बंदे ने किसी मुझसे कोई पैसे लेने होते हैं, वो आके किसी भी फोरम पे आके लेता है कि जी ये पैसे तेरे पास है, ये तूने पैसे लेने हैं। ये झूठे पर्चे करा के एंटी करप्शन का काम नहीं बनता कि सिविलियन को कोई पैसे करे। एंटी करप्शन ने PHA के बंदे को डाल दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर शबीर को। ये कैसे पॉसिबल है? अगर उन्होंने पैसे लिए, उसकी कोई चीज़ होता है, कोई सबूत होती है, और वो पैसे किसने दिए? जमशेद ने दिए। अगर दिए, मैंने तो कोई पैसे दिए नहीं। तो बस ये ना उनको कोई इंक्वायरी की, ना कोई चीज़ की, बगैर इंक्वायरी के बगैर किसी चीज़ के पर्चा काट दिया, और पर्चा भी नहीं दे रहे थे, पर्चा भी बाद में हमने ज़बरदस्ती लिया। जी हाई सील पर्चा, हाई सील पर्चा है। कौन सा पर्चा हाई सील हो गया? ठीक है, वो तो मैंने लीगल फोरम पे बोला, मैंने ये 1.5-2 महीने मेहनत की, हमने लीगल फोरम पे सारी चीज़ें साबित की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम किसी स्टैंड में है कि ये साबित हो गया है। अब ये हमें फिर दोबारा ज़बरदस्ती अगवा करके हमसे दोबारा ज़बरदस्ती बयान रखवाना चाहते हैं। मेरी अगर आप उनके साथ काम करते रहते तो ये सारी चीज़ें आप पे नहीं आनी थी? नहीं, वो कहाँ आनी थी? वो तो आपको पता है मतलब कि आप किसी के मुतहत हैं तो उनके ही रहेंगे? उनके ही रहेंगे। हमें अपना आप कहीं और कुछ कर नहीं, वो ये ऐसे सोर्सेज ही नहीं है, सिर्फ हमारे ही रहेंगे। बस उन्हीं के रहें, उन्हीं का काम करें, और आप अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे तो आपने आवाज़ उठाई है, ऐसे और हज़ारों लोग हैं जो आवाज़ नहीं उठा रहे। रोज़ाना कैसी कैसी चक्कियों में पिस रहे हैं सर, बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको मजबूरी के तहत देखिए मैं अपनी बात बयान कर रहा हूँ। अभी आपको पता नहीं कि इस इंडस्ट्री में इस तरह के मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा कुछ हो रहा है, और ये बड़े बड़े जो उनसे मगरमच्छ हैं, और ये बहुत सारे इसी तरह लोगों के साथ फ्रॉड और इसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये तो मैंने आवाज़ उठाई, इंशाल्लाह मेरी आवाज़ के साथ बहुत सारे लोग आवाज़ उठाएंगे जिनके साथ बड़े लोगों के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। सर, कोई लास्ट में मैसेज देना चाहिए अपने ताजर भाइयों को कि ऐसी अवेयरनेस दें कि ये जो ऐसे काम कर रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए?
मेरी तमाम भाइयों से अपील है, देखें ताजिर भाई जो से ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी CM साहिबा, मेरी IG पंजाब, CCPO लाहौर, मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरी सदर साहब से, मेरी DG एंटी करप्शन, मेरी DG PHA, सब जगहों से DG PHA का नाम बर्बाद हो रहा है कि उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। खुद देखे कि वो उसको देखे जमशेद क्या हरकतें कर रहा है। मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि मेरिट पे मैंने सारा अदालतों में सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी और मेरी जान को, मेरी फैमिली को जमशेद इकबाल, खुर्रम परवेज़, अब्दुल्ला पाशा और एंटी करप्शन के एहलकारों से ख़तरा है। मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इनसे मेरे गाड़ियों चेक वापस किए जाएँ और झूठे मुकदमात ख़त्म करके इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, मेरी इनसे इन सबसे यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। सर अब आप मीडिया पे आ चुके हैं, जैसे आप इनके नाम ऑन एयर कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई मसला नहीं आगे मज़ीद बढ़ेगा आपके लिए? सर देखिए, अल्लाह मियाँ की ज़ात है। एक मुसलमान का ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह मियाँ की मानत है। ठीक है, उसकी मानत है। मैं इनसे अब नहीं डरता, ये जो मर्ज़ी कर लें। मैंने सिर्फ जो सा इस मुल्क के जो से हाकिम हैं उनसे मैंने दरख्वास्त की है, उनका हक बनता है, उन पर मेरा हक उन पे है कि वो मेरी हिफाजत करें। बाकी मैं अब इनसे नहीं डरता। मुझे अल्लाह मियाँ पे पूरा यकीन है, उस पर भरोसा है, मुझे अपने रब पे यकीन है। मैं हक सच पे हूँ और मुझे इन लोगों के कोई खौफ नहीं है और मैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा और इनको इनके कैफले किरदार तक पहुँचा के रहूँगा। ये तो नाज़रीन शराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो रिक्वेस्ट ये है, दरख्वास्त उन्होंने की है कि मुझे इंसाफ मिले और इंसाफ मिलना भी चाहिए। पाकिस्तान में इंसाफ आजकल बड़ी मुश्किल मिलता है, लेकिन कोशिश की जाए, आवाज़ उठाई जाए तो इंसाफ मिल भी सकता है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।